नमस्कार, मेरा नाम है आर.एन. भास्कर और ये है मेरा चैनल भास्कर की बिजनेस बातें। दिस चैनल इज ऑन पॉलिसी, ऑन पीपल एंड ऑन बिजनेस। वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस थिंग्स, पर इस समय, इस वक्त मैं एजुकेशन पर बात करने वाला हूं। इसमें 3 भाग हैं। पहला भाग है प्राइमरी एजुकेशन पर, दूसरा भाग है हायर एजुकेशन पर और तीसरा भाग है उसका क्या असर हो रहा है इंडिया के लोगों पर और इंडिया की इकोनॉमी पर। आपको तीनों देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए, क्योंकि हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़रूरी है लोगों को जानने के लिए। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो सबके मन में एक ही बात याद आती है। सभी जो नेता है कहते हैं देश विश्व गुरु है। जरा एम्बेसडर वोरा की बात सुनो। नरेंद्र मोदी इज विश्व नेता, इंडिया इज विश्व गुरु एंड विश्व मित्र सर। पर जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं 2 चीज भूल जाते हैं। ये देश कभी विश्व गुरु नहीं था। ये देश में गुरु थे, अद्भुत गुरु थे, जिनकी जानकारी बहुत थी, पर आम जनता को विद्या नहीं दिया जाता था। जो गुरुकुल थे वो खाली सिर्फ अपने नेताओं के बच्चों के लिए, राजाओं के बच्चों के लिए और ब्राह्मणों के बच्चों के लिए रहता था। बाकी आम जनता को विद्या नहीं दी जाती थी। और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, एक और चीज याद रखिए कि सभी लोगों को एजुकेशन देने का काम बुद्ध के फॉलोअर्स ने, जो बौद्ध धर्म फॉलो करते हैं, उन्होंने किया था। उन्होंने 2 विश्वविद्यालय स्थापित किया। एक था नालंदा और दूसरा था तक्षशिला, जो कभी कभी तक्षशिला कहा जाता है। एक चीज है कि नालंदा और तक्षशिला बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटीज बन गई। दुनिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज थे। पहली बार दुनिया में किसी ने ऐसे विश्वविद्यालय को देखा और ये विश्वविद्यालय सभी के लिए थे। न जाति, न धर्म, न आपके बैकग्राउंड की सोच थी। खाली एक जरूरी चीज था कि आपको विद्या का तरस हो, विद्या का प्यास हो और वहां आप सीखने के लिए आ रहे हो। ये विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध हुए। कई लोग दूसरे देशों से आकर यहां पढ़ने लगे और फिर जब भक्तियार खिलजी इस देश में आए और तक्षशिला और नालंदा को खोजने लगे, उन्होंने सुना था कि यहाँ बहुत धन मिलता है। उन्हें क्या मालूम था कि यहाँ जो धन मिलेगा वो विद्या का धन था। और जब उसे धन प्राप्त नहीं हुआ, दोनों यूनिवर्सिटीज को बिल्कुल मिट्टी मिटा दिया। बाकी देश ने क्या किया? हमने मंदिर वापस बनाए, पर तक्षशिला नालंदा को वापस नहीं बनाए। इसीलिए मैं कहता हूं इंडिया कभी विश्व गुरु नहीं था। जब इंडिया को आजादी मिली तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा था कि प्राइमरी एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की जिम्मेदारी है प्राइमरी एजुकेशन लोगों को देने के लिए। पर सरकार के बाद सरकार, हर एक सरकार ने प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया। उसकी क्वालिटी के बारे में सोचा भी नहीं। हमें नंबर्स चाहिए थे और नंबर्स के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। एक टाइम था जब हमने कहा कि सबको ऑटोमेटिक प्रमोट करो कि ऊपर की क्लासेस में संख्या बढ़ जाए। क्वालिटी की जरा भी सोचनी थी। आपको स्कूलों में जब सोचोगे तो कोई नंबर्स की जरूरत है, और अभी हम नंबर्स देखेंगे। और जो नंबर्स मैं देने वाला हूं वो विदेशी नंबर्स नहीं है। ये हैं नंबर्स जो सरकार ने लोकसभा में दिए थे। तो ये देशी नंबर्स है। देशी नंबर्स है देशी स्कूल्स के बारे में।
और जब हम स्कूलों की बात करते हैं, एक चीज याद रखिए कि ये जो नंबर्स मैं देने वाला हूं वो सरकारी स्कूल्स के हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं, क्योंकि 63% स्कूल्स जो है देश में वो सरकारी स्कूल है। सबसे ज्यादा संख्या स्टूडेंट्स की जी संख्या है, वो सबसे ज्यादा संख्या सरकारी स्कूलों में है। अभी सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है जरा देखिए। सबसे पहले एक नंबर आता है, मैं पढ़ के बताता हूं कि 1,17,000 स्कूल्स ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर है जो सभी विषयों को और सभी क्लासेस को सिखाता है। इसका मतलब है स्कूलों में टीचर्स नहीं है, और इसका मतलब है कि जो पैसे चाहिए टीचरों के लिए वो सरकार ने दी नहीं, इसीलिए वो स्कूल टीचर्स एम्प्लॉय नहीं कर सकते थे। ये स्थिति है अपने देश की। और चलिए हम दूसरा संख्या देखें। सरकार कहते हैं कि आज के बच्चे पूरी दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए, पर दुनिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि स्कूल में इंटरनेट हो, कि स्मार्ट क्लासरूम्स हो। असल में स्थिति क्या है? 76% स्कूलों में इंटरनेट नहीं है, स्मार्ट क्लासरूम्स नहीं है। अपने देश की विद्या का यही हाल है। अब तीसरा आंकड़ा सोचिए, 52% स्कूल जो हैं उनमें लेबोरेटरी नहीं है। अरे भाई, लेबोरेटरी नहीं है तो आप केमिस्ट्री कैसे सिखाते हो? आप अपने रसोई के बर्तन लेकर आते हो क्या? आप फिजिक्स कैसे सिखाते हो? पत्थरों से, गोटी से सिखाते हो क्या? अरे जब लेबोरेटरी नहीं है तो स्कूल का मतलब क्या है? और इसे एक और नंबर देखिए, सरकार कहती है अपनी लिटरेसी रेट 70% से ऊपर है, 80% के करीब है, पर आप GER देखिए। GER का मतलब है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो वो नंबर है इस उम्र में कितने बच्चे ठीक स्कूल, ठीक शाला में पढ़ रहे हैं, और अपना GER है 27%। इसका मतलब ओनली 27% उस एज के बच्चे को स्कूलिंग मिल रहा है, ठीक शाला में, ठीक क्लास में। अगर ये नंबर्स हैं तो सरकार कैसे कह सकती है हम विश्वगुरु हैं? कुछ गलती है कहीं ना कहीं। 70% लिटरेसी और 27 GR में काफी अंतर है। और दुख की बात यह है कि हम सरस्वती को मानते हैं, अधिकतर लोग सरस्वती को मानते हैं। सरस्वती की एक और अवतार है शारदा मां, और मुझे अनूप जलोटा का गाना याद आता है जब वो भजन गाते हैं, हे शारदे मां नी शारदे मां। उस भजन में एक लाइन बहुत ज़रूरी है, और वो कहते हैं कि अज्ञानता से हमें पा दे मां, विद्या का हमको अधिकार दे मां। कहाँ अज्ञानता गई है, कहाँ विद्या का अधिकार है? अगर स्कूलों की स्थिति ये है तो कहाँ अधिकार है? इसीलिए मैं सोचा कि मैं शुरुआत करूंगा प्राइमरी एजुकेशन पर। अगला जो एपिसोड है वो हायर एजुकेशन पर है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगला चैनल अवश्य देखिए, क्योंकि आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य इसी पर निर्धारित है। देश को बदलना है, देश को विद्या का अधिकार देना है, देश को अज्ञानता से पार करना है। अगर हमने नहीं किए तो हमारे बच्चे हमें शाप देंगे कि हमने उनकी परवाह बिल्कुल नहीं की। शुक्रिया मेरे प्रोग्राम को देखने के लिए, मेरे चैनल को देखने के लिए। आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अगले एपिसोड को ज़रूर देखिए। यह है भास्कर की बिजनेस बातें।